नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अन्नपूर्णा पर। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी एक नमकीन जो मुरमुरे और चिवड़े के साथ बनेगी। तो ये टी टाइम स्नैक के लिए या फिर बच्चों के पढ़ाई के दौरान छोटी मोटी भूख के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट और हेल्दी ऑप्शन है। बहुत ही आसानी से 5 मिनट में ये नमकीन हम घर पे बना सकते हैं और स्वाद और सेहत से भरपूर ये नमकीन बनाने की प्रक्रिया बहुत आसान है। चलिए तो बनाते हैं ये एक नमकीन। तो इसके लिए एक कटोरी मूंगफली के दानों को मात्र 2 बूंद तेल के साथ मैंने इसको रोस्ट कर लिया है घी के साथ। आप तेल या घी जिस चीज़ में बनाना चाहें। तो ये मूंगफली बिल्कुल चटक गई है और अच्छी तरीके से भुन गई है। इसके बाद हम ये मुरमुरा या लैया जिसे हम कहते हैं उसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। उसी पैन में मैंने इसको ड्राई रोस्ट कर लिया है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं मिला रही हूँ। कोई चीज़ आप ना डालना चाहें या आपके पास इसकी उपलब्धता ना हो तो बेशक आप उसको हटा सकते हैं। अब ये भुने हुए चने हैं जिनको मैं दोबारा से ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। पर्पज़ सिर्फ इतना है कि इसका मॉइस्चर कंटेंट रिलीज़ हो जाए और इस नमकीन की शेल्फ़ लाइफ बनी रहे। अब बारी आती है मखानों की। तो इक्वल क्वांटिटी में मखानों को भी मैंने हल्के से घी के साथ, आधे चम्मच घी के साथ मैंने इनको बिल्कुल क्रिस्प होने तक उसी पैन में भून लिया है और ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी मखाने हमारे भुन के तैयार हो गए हैं। तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ये आसानी से इन सब की उपलब्धता हमारे घर में होती है। देखिए ये एक कॉर्नफ्लेक्स आता है जो नमकीन में प्रयोग में लाया जाता है। नमकीन बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। ये पंसारी की दुकान पे या किसी सुपरमार्केट में आसानी से उपलब्ध है। मक्के से बना हुआ ये पदार्थ है। अगर आपको मिल जाए आप इसको फ्राई करके डालें, बहुत क्रिस्प हो जाता है ऑयल में फ्राई करने पर। और अगर आपको ना मिले तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। अब ये पोहे को मैंने एक स्ट्रेनर के साथ इस तरीके से फ्राई किया है। इससे कम घी सोखेंगे ये और बहुत खिले खिले अच्छी तरीके से ये पोहे हमारे फ्राई हो जाते हैं। आप अगर घी का प्रयोग कम करना चाहते हैं तो आप ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं पोहे को, लेकिन उस दशा में आपको वो पतले वाले या नायलॉन पोहे लेने होंगे। तो ये मोटे पोहे लिए हैं मैंने, जिनको मैंने एक छन्ने में रख के फ्राई कर लिया। देखिए कितने अच्छे हमारे खिले खिले पोहे बिल्कुल भुन के तैयार हो गए। अब एक मसाला तैयार करूँगी मैं। इसके लिए मैंने काली मिर्च, धनिया, सौंफ और ज़ीरा, काला नमक, सफ़ेद नमक, अमचूर पाउडर और चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर सभी 1-1 चम्मच और थोड़ी सी हींग मिक्सी के ग्राइंडर जार में और हल्के से खट्टे मीठे फ्लेवर के लिए 1 चम्मच चीनी मिला के ये एक ड्राई मैंने इसको ग्राइंड करके एक बहुत ही चटपटा सा ये हमारा मसाला तैयार हो जाता है। जो इन सभी भुने हुए पदार्थों को मिलाने के बाद हम इस नमकीन के टेस्ट इन्हेंसर के रूप में इसका उपयोग करेंगे। तो सारी चीज़ें देखिए अच्छी तरीके से रोस्ट हो गई हैं, भुन गई हैं। अब सभी चीज़ों को एक बड़े बर्तन में मैंने मिला दिया है और ये जो हमने मसाला तैयार किया है वो इसके टेस्ट को कई गुना बढ़ा देगा। तो बहुत ही कम घी तेल में ये बहुत ही अच्छी सी हल्की फुल्की घर में ये नमकीन हम बना के रख सकते हैं। और ये 3 से 4 चम्मच मसाला गया है इसमें। और नमक या टेस्ट आप अपने हिसाब से उसमें मसाले की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और भी एक पर्टिकुलर जो है करी का फ्लेवर, करी पत्ते का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। तो बिल्कुल गरम घी में मैंने इसको भी रोस्ट कर लिया है ताकि ये भी जो है ड्राई हो जाए और नमकीन की शेल्फ़ लाइफ कम ना हो। तो अच्छी तरीके से भून करके करी पत्तों को भी मैंने इन सारे पदार्थों के साथ अच्छी तरीके से मिला दिया है। तो ये बहुत ही आसानी से बनती है ये नमकीन और बहुत सारे घरों में माताएं बहनें इस गृहिणियाँ इसको बनाती ही होंगी। और चाय के साथ, शाम की कॉफ़ी के साथ, या आपके बच्चे अगर हॉस्टल में हैं, पढ़ने वाले हैं, उनको भी आप पैक करके एयर टाइट कंटेनर में नमकीन दे सकते हैं छोटी मोटी भूख के लिए। ये बहुत ही अच्छी एक नमकीन की विधि है जो मैंने आज आप सभी के साथ साझा की। और आप सभी से अंत में वही विनम्र गुजारिश कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी विविध प्रकार की शाकाहारी व्यंजन की विधियां लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित होती रहूं। आज का एपिसोड देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। होली बस आने वाली है और मैं होली से संबंधित विशेष पकवान लेकर शीघ्र ही हाजिर होती हूँ। नमस्कार।